हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड बच्चा। आज का देखो, आज का आपको पता ही है, हर संडे को हम लोग अपना नया नया सेशन लेते हैं नए नए बच्चों को, जो जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स के ओरिएंटेड बोलो या टेंथ में कुछ तो भी बेहतर किया था, इनसे कुछ तो भी टिप्स लेते हैं, है ना। टेंथ में बोलो या नवोदय में बोलो या फिर 11th-12th में बोलो, है ना। खासकर जो बड़े बड़े एग्जाम्स है बच्चा, उनमें कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया था, किस हिसाब से तैयारी किया था, ये सारे चीजों का डिस्कशन हम लोग अपने सेशन में करते हैं बच्चा, है ना। तो कोई नया बच्चा या नए पेरेंट्स हमें अगर सपोज देख रहे होंगे, तो आपसे बस एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नया नया कंटेंट रोजाना नहीं बच्चा, रोजाना तो हम लोग जनरली मैथमेटिक्स के ओरिएंटेड बाकी जो भी क्लासेस है नवोदय के रिगार्डिंग, वो सब चीजों पे हम लोग डिस्कस किया करते हैं। ओके, देखो तो रोज जो भी हम लोग नवोदय के हिसाब से, टेंथ के हिसाब से, 9th के हिसाब से और 7th से लेके 10th तक हम लोग डील किया करते हैं मैथमेटिक्स में कि किस हिसाब से आपके बच्चे का और मैथमेटिक्स के हिसाब से बेसिक कंसेप्ट के साथ बेहतरीन हो, ये मेन अपना एम रहता है। और संडे टू संडे जैसे आपको पता ही है कि हम लोग एक ऐसा सेशन लेते हैं जिसके बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि उसे पढ़ना क्यों है करके, ठीक है। तो ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जिसके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, ऐसे बच्चे को मैं बुलाना चाहूंगा, जिसका नाम है सुशांत खरखाटे। ओके गुड बच्चा, तो तालियों के साथ आप इनका भी वेलकम कीजिए। गुड। तो आपका वेलकम है हमारे YouTube के परिवार में। ऑलरेडी आप तो हिस्सा हो बच्चा, बहुत पहले से हिस्सा हो हमारे एकेडमी के भी परिवार में, है ना। तो तहे दिल से बच्चा आपका स्वागत करना चाहूंगा मेरे तरफ से भी, और एक दफा आपके तरफ से भी तालियों के साथ इसका स्वागत कर लीजिए। तो देखो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं बस बच्चा देखो, जिस हिसाब से जनरली हम लोग, पहला सवाल हमारा वही रहता है ना, कि यार क्या ऐसी वजह थी, जैसे स्टार्टिंग में ही जैसे जनरली मैं बता दूं, सुशांत के बारे में अगर सपोज मैं बताना चाहूं, तो सुशांत अपने क्लास का ही टॉपर था, बराबर है। शायद नहीं, लावण्य के बाद की, लावण्य के पहले, परसेंट के हिसाब से बाद, अच्छा परसेंट के हिसाब से बाद में, लेकिन मैथ के हिसाब से सेम कर, अच्छा मैथ के हिसाब से सेम बच्चा, है ना। तो जिसके पहले का जो मैंने इंटरव्यू लिया था, लावण्य मूल, शायद जो आपको बच्ची पता होगी, है ना। तो सेम इन दोनों बच्चे, मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, अपने क्लास से, अपने एकेडमी से इन दोनों बच्चों को सेम मार्क 94 मार्क थे बच्चा मैथमेटिक्स में। समझ रहे हो बातों को? 94 100 में से। अब देखो आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो दौर समझो बच्चा, कोरोना का दौर था, हम लोग कैसे कैसे पढ़ते थे। आपको मैं अगर सपोज बताऊं ना, शटर बंद बंद कर करके पढ़ते थे बच्चा, कहीं पुलिस ना आ जाए, नाएगा। कभी बीच में ऐसा लगता था भाई बंदिश कर देते, क्लास ही बंद करते। मेरे ख्याल से 5-6 दिन या 10-15 दिन शायद बंद भी किए थे कि नहीं यार पॉसिबल नहीं होगा, फालतू 144 की कलम लग जाएगी करके। और अपने को लेटर भी आया था, याद होगा आपको तो, है ना। तो बच्चा उसके वजह से हमने कुछ दिन तक बंद भी रखा था, थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन भी ले रहे थे, है ना। लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा था हम लोगों को ऑनलाइन, जितना हम लोग ऑफलाइन में डिस्कस करते थे। ओके, तो देखो बच्चा, फिर भी इस बच्चे ने, और उस जो भी जिनको भी मैं बुलाता हूँ, अपने क्लास के ही बच्चे रहते हैं, है ना। 94 बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो देखो बच्चा, स्टार्ट करता है हम लोग सुशांत के साथ। सुशांत बच्चा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वो वजह थी, क्या वो कारण था जिसके बुनियाद पे आपको 94 मार्क मिले? उसका कुछ कारण शेयर करना चाहोगे? सर जैसे पहले की बात अगर करूँ तो पहले मैं भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। अगर मैं 6-7 तक की बात करूँ तो 8th में मैंने आपके पास ट्यूशन लगाई। मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट वहीं से जागा। अच्छा, ओके। और इंटरेस्ट जागते जागते फिर अच्छी पढ़ाई होने लगी, जैसे कि अच्छा माहौल मिला, अच्छी पढ़ाई होने लगी। तो 8th का बेस, 9th का बेस, ये सब पकड़ के चलते हुए जब 10th की पढ़ाई हुई, उस हिसाब से मुझे अच्छे, मतलब मैथ्स में अच्छे मार्क्स है। बहुत बढ़िया, बहुत ठहराव देख रहे हो आप लोग किसी चीज का, है ना। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा, कि जिस हिसाब से ये बच्चा डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो बातों की। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन कौन है बच्चा, किस हिसाब से, मतलब किसको आप इंस्पिरेशन मानते हो? सर इंस्पिरेशन के लिए अगर आप बात करें तो अपने इंडियन हीरोज बहुत से, लेकिन अगर आप अपने घर की इंस्पिरेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है अपने मम्मी पापा ही हो, क्योंकि उनकी तरफ देख के जो वो मेहनत लेते हैं हमारे लिए, उनकी तरफ देख के हमें मतलब ये सीख मिलती है कि जो वक्त की बर्बादी होती है वो ना करे तो अच्छा है, और खुद का काम करे वही बेहतर है।
तो अगर इंडियन हीरोज की बात करें तो बहुत से है सर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे आयुष ने बोला था, हाँ। और बहुत से जिनके शायद मैं अभी नाम ना ले सकूं, भगत सिंह, राजगुरु, इन सब के हाँ। देशभक्त है। हाँ। इन सब से हर एक हीरो से इंस्पिरेशन लिया जा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सके। तो बच्चा बस मुझे एक बात, जैसे हीरो के रिगार्डिंग आपने बात बताई, तो आपका फेवरेट हीरो कौन है फिर? सर हमारा फेवरेट हीरो है हमारे पापा। अरे वाह वाह, गुड गुड, तालियां बजा दो बच्चा, बहुत अच्छा जवाब था ये, है ना, है ना। अच्छा, ये जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अजून कोण कोण नवीन नवीन निघाले का? माझ्या काळाचे सांगलो, आता नवीनचे माहित नाही, अजून कोण काय? तो बच्चा ऐसे कोई, मतलब ये हीरो आपको पसंद नहीं किया कि क्या मानते नहीं हो इनको, ऐसा समथिंग क्या? ऐसा नहीं सर, ये जो मूवीज में जो हीरो काम करते हैं, मूवीज में जो सर हीरो काम करते हैं, वो तो उनका वो मतलब एक्टिंग करते हैं, लेकिन जो हमारे पास है, हाँ। जो सच में हीरो है, जो हाँ। सच में हीरो वाले काम करते हैं, उनके बारे में बात ना करते हो, अगर मैं इन हीरोज की बात करूं जो हाँ। सिर्फ एक्शन करते हैं, ओके ओके ओके, तो ये ठीक नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बच्चा, है ना। देखो, हीरो किसको मानना है, इंस्पिरेशन किसको मानना है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, क्यों पढ़ाई करनी है, ये चीजें अगर सपोज आपके पक्के है ना बच्चा, मुझे नहीं लगता आपको जो भी चीज आप पाना चाहते हो, ठीक है, वो ना पा सको। अगर सपोज आपकी वो चीजें क्लियर है, कोई चीज ऐसा हो ही नहीं सकती जो आपको रोकेगी बच्चा, ये चीज याद रखना। लेकिन उसके लिए वो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि नहीं बच्चा, मुझे पढ़ना क्यों है, किसके लिए पढ़ना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि अभी का जो दौर है, अभी जो टाइम है, अभी जैसे बचपना आपके अंदर जो भी जिस हिसाब से है बच्चा, 10th में बोलो, 12th में बोलो, 11th में बोलो, 6th में बोलो, 7th में बोलो, अभी क्या करना क्या है हमें, पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ है क्या? कुछ दूसरा ऑप्शन हो तो बताओ मेरे को, कुछ है दूसरा? पढ़ाई करना है ना फिर, और किसके लिए करना है? पापा मम्मी के लिए करना है। ये चीजें अगर अपनी क्लियर हो गई, बस काम खत्म। ओके बच्चा, क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब बच्चा मैं थोड़ा सा एक जनरल सवाल पूछना चाहूंगा, कभी आप पढ़ाई करते करते कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हो क्या किसी चीज से? और अगर सपोज होते हो तो फिर उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते हो? सर पढ़ाई करते करते बहुत से बार ऐसा हो जाता है, अभी जिस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मोबाइल से ही पढ़ रहा हूँ मैं वैसे तो, क्योंकि 11th 12th है और कुछ कंसेप्ट अगर नहीं भी होते तो वो कंसेप्ट मोबाइल से क्लियर किया जा सकते हैं। तो इनमें भी बहुत से बार ऐसा होता है कि मोबाइल का जो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी जगह कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे अभी इंस्टाग्राम की बात है, इंस्टाग्राम बोलिए, यूट्यूब बोलिए, तो ये सब हो जाता है। 5 मिनट के चलते चलते 1 घंटा बीत ही जाता है। साथ भी होता है क्या? वो पहले की बात है, ये हो रहा था 11th की शुरुआत में बोलिए या 10th के बाद बोलिए। तो उससे निकलने के लिए मैंने मतलब ये किया कि खुद को पढ़ाई के हिसाब से ही दूसरी चीजों में बिजी करना चाहो। जैसे के अलावा दूसरे चीजों में भी करना, पढ़ाई के रिगार्डिंग ही वो चीज। ओके ओके, हाँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ पढ़ाई का ही कुछ गेम खेल लिया जाए। जैसे मैंने कहा था मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो कुछ मैथ्स का ही अब मोबाइल का इस्तेमाल अगर कर ही रहा हूँ, तो उसके लिए मैं मैथ्स डेवलप कर सकता हूँ, अपना साइंस के लिए कर सकता हूँ। मैंने वही करने की कोशिश। आपका मेन एम क्या है बच्चा? सर मेन एम है, अभी तो मुझे 12th के बाद जेईई देनी है। मुझे भी एक अच्छा इंजीनियर बनना है। अच्छा, इंजीनियर बनना है। अच्छा, मतलब 10th के बाद बहुत से बच्चे जैसे जनरली प्रिपरेशन करने के लिए नासिक हो गया या नागपुर हो गया, ऐसे बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं। मतलब देखो, मैं गलत किसी चीज को नहीं बोल रहा हूँ बच्चा, ना ही किसी के साथ मैं आगे, मतलब मेरा कोई बैर है। मैं बस ये इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या वो सही है कि अपना मतलब पापा मम्मी को 11th 12th में जनरली 11th 12th में जनरली पापा मम्मी से दूर जाके, है ना, कहीं पे जाके कहीं तो भी पढ़ना 11th 12th में जनरली, मेरे हिसाब से, आप मतलब आपके हिसाब से बताइए क्या वो सही रहता है? सर 11th 12th में कहीं बाहर जाना, उस हिसाब से अगर वो अपने पे डिपेंड करेगा कि आपको बाहर जाना है या कहीं गांव में ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मम्मी पापा को छोड़कर बाहर जाना, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं, क्योंकि मम्मी पापा को छोड़कर 11th 12th में ही बाहर जाना मतलब कैसा होता है कि बहुत से फ्रेंड्स अपने होते हैं जिनकी सराउंडिंग में आने से हम पे वो इफेक्ट पड़ता ही है। अच्छा, चाहते ना चाहते हुए भी आप अननेसेसरी बह जाते हैं। यस, ओके, गुड। और अगर मम्मी पापा साथ में रहेंगे कहीं, तो
किसी को डर लगेगा हाँ, या फिर अंदर से कमांड रहता लगेगा, है, डिसिप्लिन रहता यस, है। जी जी हाँ, अंदर से लगेगा कि क्या कर रहा हूँ, ओके या वक्त बर्बाद करने से अच्छा पढ़ लूँ या अपने मम्मी पापा के साथ में टाइम स्पेंड कर लूँ। हाँ, सही, बहुत बढ़िया। ओके गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। मुझे मुझे अब देखो आपकी सोच क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि किस हिसाब से इस चीज के साथ आप सहमत हो या नहीं हो। मैं तो पूरी टोटली इसी चीज से सहमत हूं बच्चा। जहां तक मेरा मानना है 10th के बाद जो बच्चे जनरली, मैंने ये तक देखा है यार, अभी उस पर ज्यादा मैं जाना नहीं चाहूंगा, बस इतना बता दूं कि प्लीज पापा मम्मी के साथ में रहिए 11th और 12th। अगर वो बोल रहे होंगे कि मम्मी या पापा कि हम लोग नहीं आ सकते हैं, है ना, तो बोलना कि जहां पे आप हो मैं वहीं पे पढ़ता, लेकिन आप उन्हीं के साथ रही। अब इसके पीछे का कारण कभी मैं एक दफा जब भी और एक आध सेशन में जनरली उसी चीज पे लूंगा, है ना, कि क्या मेन कारण है करके, है ना। लेकिन प्लीज जहां तक हो सके, ठीक है। ये देखो तुम्हारे सामने जो बच्चा है अभी, जनरली आप भी अपने बच्चों को पूछना, आप भी अगर सपोज पूछना चाहो तो अपने बच्चों को बस इतना पूछना कि बच्चा आपको 11th में कितने परसेंट, 11th में, और उसके बाद पूछना 10th में कितने थे। मैंने यहां तक देखा है किसी किसी बच्चे को 10th में 96-97% होने के बावजूद भी 11th में पास होने के लिए भी प्रमोशन, मतलब वो बोलते हैं ना प्रमोट करते हैं बच्चा, मतलब टीचर लोग करके, वो तक लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं बह जाते हैं, पता ही नहीं चलता। क्यों? बच्चा तो वही है ना, 10th में 96 ले सकता है, 11th में नहीं ले सकता क्या? मतलब कहीं ना कुछ तो बैरियर आया होगा। मानते हो बातों को? चलो कभी इस पे एक आध बार मैं डिस्कस करूंगा बच्चा। एंड में बस जाते जाते बस मैं इतना पूछना चाहूंगा आपसे कि सुशांत यार, अपने क्लास का क्या चीजें आपको अच्छी लगी और क्या चीजें अपने क्लास में आपने सीखा, और किस हिसाब से आपने खुद को मतलब बेहतर समझा इस कोचिंग के हिसाब से, ये जानना चाहूंगा। या जो भी ट्यूशन के बारे में या अपने क्लास के बारे में, हमारे बारे में कुछ आप बताना चाहो, आप फ्री हो बच्चा। सर अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे यूनिटी थी सर। हाँ, सबसे मेन बात यूनिटी थी ओके, कि अगर किसी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी अभी सिर्फ मैथ्स के रिगार्डिंग नहीं बोलूंगा मैं, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ आने के बाद में सिर्फ मैथ्स तक ही सीमित नहीं था हमारी पढ़ाई करने का, वो साइंस हो गया या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो गया। तो यहाँ किसी को मतलब ये सोचना नहीं पड़ता था कि यार मुझे नहीं आ रहा है तो मैं इसे पूछूं या ना पूछूं। अगर वो सामने वाला अगर लड़का भी है और उसे आता है और मुझे नहीं आता तो मैं बिना झिझके कभी भी उससे पूछ सकता हूँ। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और एक और चीज़, मतलब जैसे कि आपका सपोर्ट था मैथ्स के रिगार्डिंग, अगर मैं बात करूँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स आता था उस वक्त, हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता था, चाहे वो वक्त कोई भी हो। ओके ओके, अभी कुछ वक्त आप नहीं रहते थे, मतलब प्रेजेंट नहीं रहते थे, ओके, लेकिन फिर भी हाँ हाँ, आपका आपकी तरफ से रिस्पांस आता जरूर। चलो बच्चा, बहुत अच्छा लगा। आपके कुछ अगर सपोज किसी के सवालात होंगे, कोई भी किसी का सवालात होगा, तो एक मैं सवाल लेना चाहूंगा आप में से। एक सवाल जरूर चाहिए मुझे, जल्दी। आपको इंजीनियरिंग ही क्यों करनी है? आपको इंजीनियरिंग बच्चे के दो सवाल थे, है ना। एक बच्ची का सवाल था बच्चा कि आपने इंजीनियरिंग ही करना क्यों चूज किया, मतलब JEE का ही बारे में क्यों सोचे। इसका पहले जवाब दे दीजिए और उसके बाद फिर उस बच्चे के सवाल की तरफ जाते हैं। जैसे कि अभी मेरी छोटी दीदी ने मुझे उससे पूछा कि इंजीनियरिंग ही क्यों, तो मैंने जैसे कहा कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। अब जिन्हें बायो में इंटरेस्ट होता है वो नीट की तरफ जाते हैं, जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट होता है वो JEE की तरफ जाएंगे, या फिर ऐसे किसी चीज़ के रिगार्डिंग जाएंगे जिसमें मैथ्स हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये JEE का मतलब PCM, ये सब्जेक्ट्स JEE के लिए होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, मैथ्स मुझे पसंद है और मुझे इंसानों से ज़्यादा मशीनों में दिलचस्पी है। सही सही सही, बहुत बढ़िया। ये जवाब भाई एक नंबर है मेरे हिसाब से। चलो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो। सॉरी, लो। जिन्हें इंसानों से ज़्यादा लगाव होता है वो नीट की तरफ जाते हैं, जिन्हें मशीनों से ज़्यादा लगाव होता है वो JEE की तरफ जाते हैं। ऐसा कुछ मतलब बैर कोई ऐसा इंसान को मतलब ऐसा कुछ धोखा वोखा तो नहीं मिला है? ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फिर इंसानों की तरफ लगाओ मतलब जो चाहते हैं कि इंसान मतलब
लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ओके जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें भी भगवान का रूप बोला जाता है। तो इंजीनियर्स, तो हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको जो फैसिलिटीज मिलती है, जो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं करते ना, वो इंजीनियर्स डेवलप करते हैं। गुड, मतलब कहीं ना कहीं सेवा अपने आप हो ही जाती है, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली। गुड। तो हम सिर्फ किसी का इलाज करके या किसी की ऐसी मदद करके नहीं, तो हम सबके लिए, सबके बारे में सोचते हैं, इसलिए हम इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। ओह गुड, बहुत बेहतर, गुड, बहुत बेहतर। बस आखिरी में उस बच्चे का सवाल था कि पार्थ का, कि क्या जुनून किस चीज का, पढ़ाई का डेडिकेशन या जुनून जानना चाहता है, वो क्या है, बस इतना ही ना। हाँ, पढ़ाई का जुनून तो वो तो खुद से आएगा। पढ़ाई का जुनून बोलोगे तो खुद से आएगा। अगर खुद से कंपटीशन करोगे, किसी दूसरे से कंपटीशन करोगे, तो ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कम हूँ। लेकिन अगर खुद से कंपटीशन करोगे, आज अगर मुझे 78 है तो कल उस 78 से आगे कैसे बढ़ूँ। सबसे पहले अगर मैं 10th की बात करूँ, हमारे बहुत से टेस्ट हुए थे, मुझे सिर्फ 72% थे उस वक्त फर्स्ट इसमें। अगर मैं ये सोचता कि मुझे तो सिर्फ 72% है और मेरे सामने वाले को तो 80% है, तो मैं शायद 75% तक या 77% तक पहुंच जाता। लेकिन अगर जिस हिसाब से मुझे 94 मिले हैं, मैं ये 10th की बात करूँ तो मैंने खुद से कॉम्पीट किया। जो जितने भी टेस्ट हुए उतने टेस्ट में मेरा रिजल्ट कुछ ना कुछ % से बढ़ा। जैसे फर्स्ट 72 था तो बाद में शायद 80 था, कुछ ना कुछ बड़ा खुद से कंपटीशन करने से। तो अगर आप ये जानना चाहेंगे कि कैसा जुनून होना चाहिए, तो खुद से कंपटीशन करने का जुनून होना चाहिए। गुड बच्चा, मेरे ख्याल से आपके तमाम सवाल जितने भी थे, उनका नापाक जवाब बहुत बेहतर तरीके से इस बच्चे ने दिया है ना। और सबसे मेन चीज मैं इस बच्चे के बारे में बता दूं, ठहराव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चा ये पहले था, आप सोच नहीं सकते इसके साथ डील करना। मतलब ऐसा नहीं कि अजीबोगरीब करके, लेकिन एक ठहराव बोलते ना, जो पहले नहीं था, इसके बातों से झलक रहा था। अब कहीं ना कहीं अभी तो जैसे इसने बताया कि पापा मम्मी के साथ रह रहा है ना, मतलब सोचो 11th 12th भी प्रॉपर तरीके से कर रहा है ना, और पापा मम्मी के साथ रहे, सबसे मेन चीज। तो वो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं एक कमांड, एक बहुत बेहतर तरीके से इसकी तरफ मुझे दिख रही है ना। तो आई होप बच्चा ये सामने भी बहुत बेहतर तरीके से कंटिन्यू रहे। आप आपके जिंदगी में, आप अपने फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन तरक्की पाओ। पापा मम्मी को खुश रखो, खुद को खुश रखो, है ना, और खुद का भी ख्याल रखो और पापा मम्मी का भी ख्याल रखो। ओके बच्चा, थैंक यू। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहूँगा। ओके, बोलिए। जैसे अभी 10th में कौन कौन है, तो आप सब 10th में है। 10th के बाद में आपने भी कुछ सोचा होगा कि कुछ करना है करके, शायद उसके लिए आप बाहर भी जाना चाहते होंगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर मम्मी पापा को छोड़ के अगर आप ना जाए, या फिर मम्मी पापा को लेकर जाए, तो अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मम्मी पापा की मतलब क्या ज़रूरत है, हम तो पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को अभी देखा है, मुझसे बड़े या मेरी उम्र के, जो मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पढ़ाई नहीं करते करके, पर होता है कुछ ना कुछ इफेक्ट गिरता है, क्योंकि मैं भी उनके सराउंडिंग में रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है। बस यही बोलना था, और कुछ नहीं। शुक्रिया बच्चा, थैंक यू सो मच, है ना। वैसे ही अपन मिलते रहेंगे, हम तो टच में तो रहते ही है हमेशा, है ना। तो बच्चा खुश रहिए, और आप सबसे मेन चीज, आप मेरे बुलावे पे आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, है ना। तो थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।